Hello students, welcome to the exam counselor. My name is Ikra Farooq and I'm going to teach you the sociology portion of the female supervisor posts. हमारे पास सिलेबस में 6 यूनिट्स है और हम एक एक करके हर यूनिट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. And one more important thing, I'll also provide you with MCQs for each portion, okay? So today we will start with the unit first part, that is society, community and association. Okay? Let us start with society. सोसाइटी हम किस चीज़ को बोलते हैं अगर हम इन सिंपल टर्म्स देखें. सो सोसाइटी इज़ एक्चुअली अ प्लेस वेयर वी ह्यूमन बींग्स लिव. जो हम ह्यूमन बींग्स कंप्राइज करते हैं उस चीज़ को हम सोसाइटी बोलते हैं जहाँ पे हम हैं, क्योंकि एक सोसाइटी बनती ही ह्यूमन बींग्स से है. ओके जैसा कि हम देख सकते हैं इस पिक्चर में, देर आर डिफरेंट कल्चर्स, देर आर डिफरेंट रिलीजन्स, यू नो. सो एक ऐसी जगह जहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट एज ग्रुप्स, इनफैक्ट हर एक चीज़ जहाँ पे इंटर कनेक्टेड हो, इंटर रिलेटेड हो आपस में, वो एक सोसाइटी बनती है. क्या बनती है? एक सोसाइटी. तो अगर हम फॉर एग्जांपल देखें अपने आसपास हम रहते हैं, सो हमारे आसपास हिंदूज़ भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, मे बी क्रिश्चियंस भी रहते हो, या फिर डिफरेंट कल्चर्स भी होते हैं हमारे आसपास. तो हम एक सोसाइटी बनाते हैं, बट हम आपस में इंटरकनेक्टेड है. हम अपने काम को शेयर करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, हम डिसीजंस लेते हैं, हम डिस्कशंस करते हैं. तो इस हर चीज़ ये जो भी कनेक्ट करती है एक सोसाइटी को आपस में, तो ये इंडिविजुअल्स की वजह से है. और इसी प्लेस को जहाँ पे इंडिविजुअल्स रहते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड, हमारे बिलीफ सेम होते हैं, हमारे कस्टम्स है, रिचुअल्स है, हमारे में एक सेंस ऑफ यूनिटी होती है, इस चीज़ को हम बोलते हैं सोसाइटी. ओके, सो लेट अस कम टूवर्ड्स द टर्मिनोलॉजी. अगर हम देखें, जो टर्म सोसाइटी है वो डिराइव हुई है एक लेटिन वर्ड से. यू हैव टू रिमेंबर दिस. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लेटिन वर्ड सोशियस, विच मीन्स कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप और टुगेदरनेस. द सोसाइटी क्या होती है? इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, जिनके शेयर्ड कल्चर्स हो, जो मैंने आपको अभी बताया कि एक सोशल इंटरेक्शंस होती है या इंटर रिलेशनशिप्स होती है, उस चीज़ को हम सोसाइटी बोलते हैं. तो अगर हम देखें समझने के लिए, अगर हम देखें हमारा इंडिया है, हमें पता है हमारे इंडिया में डिफरेंट कल्चर है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी स्टेट से हो, बट हमारे में एक सेंस ऑफ यूनिटी है और हम लोग एक कॉमन पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंडर आते हैं. हमारे कल्चरल एक्सपेक्टेशंस है, हमारे कुछ कुछ सिमिलर कल्चरल कंपोनेंट्स है जो हमें पता है, जो हमारे अपने हैं, जो इंडिया के हैं. तो हम एक इंडियन सोसाइटी बनाते हैं. इसके बरक्स अगर हम यूएसए को देखें या फिर चाइना को देखें, तो अगर हम देखें वहाँ की सोसाइटी हमारी सोसाइटी से डिफरेंट है, क्योंकि हमारा कल्चर नहीं मिलता, हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ डिफरेंट है, हमारे लॉज इनफैक्ट डिफरेंट है, तो वो एक अलग सोसाइटी है. तो इन ब्रॉड टर्म हमने समझा कि एक सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पे सेम कल्चरल कंपोनेंट्स हो, एक डिफाइनेबल कम्युनिटी हो, या फिर जो अंडर एक कॉमन पॉलिटिकल अथॉरिटी आती है, और जहाँ पे कुछ कॉमन बिलीफ्स और नॉर्म्स होते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट, सेंस ऑफ यूनिटी. हमारे अंदर एक सेंस ऑफ यूनिटी है, चाहे कोई भी स्टेट हो इंडिया की, लेकिन हमें पता है ये हमारा अपना है. तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ यूनिटी होती है, जो कि हम यूएसए के लिए नहीं डेवलप कर सकते. सो इंडिया इज़ अ सेपरेट सोसाइटी, यूएस इज़ सेपरेट सोसाइटी. ऐसी अगर हम इनफैक्ट हम स्टार्ट करें अपनी फैमिली से, तो हमारी जो फैमिली है, अगर एक जॉइंट फैमिली है, वो भी एक सोसाइटी बनाती है, क्योंकि सोसाइटी कंप्राइज होती ही है फ्रॉम द बेसिक यूनिट दैट इज़ अ फैमिली. तो हमारी फैमिली जो है, हमारे कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं. उसके बाद अगर हम हमारी फैमिलीज़ को जॉइंट में देखें, जैसे हमारे चाचू की फैमिली आ गई, हमारी मासी की फैमिली आ गई, अगर हम मिल के देखें वो एक जॉइंट फैमिली बनती है. तो हमारी जॉइंट फैमिली के अंदर भी कुछ कॉमन चीज़ें होंगी, तो हम एक सोसाइटी बनाते हैं. ऐसे करके हमारा एक पूरा नेबरहुड आ जाएगा, या फिर हम देखें हमारी स्टेट आएगी, हमारी कंट्री आएगी. तो ऐसे करके जो एक सोसाइटी कंप्राइज होती है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि human beings are called social animals. It is said by Aristotle. You have to remember this point. This is very important. Aristotle has said that human beings are called social animals. Human beings are called social animals. It means कि अगर हम देखें एक फॉरेस्ट में एक एनिमल है, तो कोई एनिमल अकेला फॉरेस्ट में नहीं रह सकता, बिकॉज वो क्या खाएगा, एक फूड चेन कैसे चलेगी. तो ऐसे ही हम ह्यूमन बींग्स क्या है, हम ह्यूमन बींग्स भी सोशल एनिमल्स है. ये किसने कहा है? एरिस्टोटल ने. यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट इज सेड बाय एरिस्टोटल.
तो हम सोशल एनिमल्स, इट मीन्स कि वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वी कैन नॉट लिव अलोन इन अ सोसाइटी, हम अकेले नहीं रह सकते, हमें डिवीजन ऑफ लेबर के लिए भी लोग चाहिए अपने आसपास, हमें बात करने के लिए लोग चाहिए, इंटरेक्शन के लिए चाहिए, सो वी आर सोशल एनिमल्स. Also, there are various definitions which are given by different scholars. It means the same, but definitions different है. Like we can see, a society may be defined as a network of interconnected major groups viewed as a unit and sharing a common culture. ये किसने कहा है? ये कहा है फिचर ने. फिचर ने क्या कहा? फिचर ने कहा कि एक सोसाइटी जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मेजर ग्रुप्स, कि कुछ मेजर ग्रुप्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है और एक यूनिट की तरह है, एक कॉमन कल्चर शेयर करते हैं, उसको हम सोसाइटी बोलते हैं. सो लाइकवाइज काफ़ी सारे जो हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई है, आप चाहे तो इसको बाद में पढ़ सकते हैं, वी विल प्रोवाइड यू विद द PDF. सो ओके, important point here is that Auguste Comte is called the father of sociology. Auguste Comte is called the father of sociology. You have to remember this, okay? He said society as a human organism. He said that society is a social organism possessing a harmony of structure and function. तो जो हमारे ऑगस्ट कॉम्टी है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, उन्होंने कहा कि सोसाइटी जो है ये एक सोशल ऑर्गेनिज्म की तरह है, क्योंकि इसके अंदर जो है एक सोसाइटी के अंदर हार्मनी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, कि जो स्ट्रक्चर एक सोसाइटी का वो डेफिनेट होता है. जैसे हमारा इंडिया, हम हमारी अपनी सोसाइटी है, ये एक डेफिनेट सोसाइटी है, तो जो हम अपना कल्चर शेयर करेंगे वो हमारे में होगा, वो हमारे से बाहर नहीं हो सकता किसी और कंट्री में. तो सेम हार्मनी रहती है स्ट्रक्चर की और फंक्शन की एक सोसाइटी में. ओके, तो हम देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोसाइटी. एक सोसाइटी में काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज इज आर इम्पॉर्टेंट. तो सबसे पहला क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नेचर. क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नेचर. एक जो सोसाइटी होती है इसका जो नेचर है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है. व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट नेचर? एब्स्ट्रैक्ट नेचर का मतलब है कि सोसाइटी जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम देख नहीं सकते, बट हम फील कर सकते, हम सेंस कर सकते. कैसे? फॉर एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड इट, कि अगर आप इंडिया में है तो हमें पता है हमारा जो कल्चर है, आप देखेंगे कुछ ना कुछ कॉमन होता ही है हमारे में. या फिर अगर आप थोड़ा नीचे अपनी स्टेट में रहे, अगर हम देखें जम्मू एंड कश्मीर, हमारे डिफरेंट कल्चर्स है. तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बाहर जाएंगे, से फॉर एग्जांपल आप साउथ की तरफ जाएंगे, तो यू विल सेंस अ डिफरेंस, यू विल डेफिनेटली सेंस अ डिफरेंस ऑफ कस्टम्स एंड रिचुअल्स, यू नो. तो वो चीज़ जो है उसी को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नेचर, कि हम स्ट्रक्चर देख नहीं सकते बट हम सेंस कर सकते हैं कि जो बिहेवियर्स है, कस्टम्स है, रिचुअल्स है, वो चेंज होते रहेंगे. जो हमारा JK है इसमें डिफरेंट कल्चर है, और अगर हम साउथ की तरफ जाए या फिर अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाए इनफैक्ट, तो हम एक डिफरेंस देख पाएंगे, हम उसको सेंस कर पाएंगे. ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ सोसाइटी. Then the second thing is dynamic. What do you mean by dynamic? A society is dynamic. It means that कि सोसाइटी जो है वो चेंजिंग है, ऑलवेज चेंजिंग है. इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट हम क्या देखेंगे? अगर हम देखें जो हमारा एंशिएंट टाइम था, एंशिएंट टाइम में हमारी सोसाइटीज़ बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल डिफरेंट थी. हमारे पास जो लोग थे वो हंटर्स थे, वो गैदरर्स थे. तो जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, बट वो चीज़ें वैसी नहीं रही, वो चेंज होती गई विद टाइम. तो इट मीन्स कि सोसाइटी जो है वो चेंज होती है. अभी अगर हम देखें अभी की नीड क्या है, हमारे पास लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स है, मोबाइल फ़ोन्स है, बट आगे जाके क्या पता इससे भी ज़्यादा चीज़ें होंगी. तो सोसाइटी एक ही जगह नहीं रुक सकती, सोसाइटी डायनेमिक, इट कीप्स चेंजिंग, इट्स नॉट स्टैटिक एट ऑल. सो थर्ड थिंग इज़ पीपल सेंट्रिक. सोसाइटी इज़ ऑल अबाउट पीपल. येस, वी नो दैट कि सोसाइटी पीपल के बारे में ही है, हम लोगों के बारे में ही है. अगर हम लोग नहीं होंगे तो सोसाइटी कुछ नहीं है. जस्ट इमेजिन अ प्लेस जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, सिर्फ पेड़ पौधे हैं या फिर पहाड़ है, माउंटेन्स है, क्या वो सोसाइटी कहलाएगी? नहीं, क्योंकि सोसाइटी तो पीपल सेंट्रिक है, जहाँ पे लोग होंगे उसी चीज़ को हम सोसाइटी बोलते हैं. ओके, देन सोसाइटी इज़ मोर देन अ ग्रुप. तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि कहीं पे 4-5 लोग या फिर 10 लोग 15 लोग बैठे हुए तो अब हमको सोसाइटी बुला लेंगे. नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सोसाइटी सिर्फ एक बंच ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं है. सोसाइटी क्या है? इट इज़ द रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस अमंग देम, कि जो आपस में लोगों के बीच जो रिलेशनशिप्स इंटरेक्शंस होती है उस चीज़ को हम सोसाइटी बुलाएंगे. सिर्फ एक मेयर ग्रुप को हम सोसाइटी नहीं बोल सकते. ओके, देन द नेक्स्ट इज़ कम्प्लेक्स सिस्टम. कि सोसाइटी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. कॉम्प्लेक्स सिस्टम मतलब
कि सोसाइटी में सिर्फ ये नहीं है कि हम सब लोग बस खाने की कोशिश करते हैं, खाना कहाँ से हमें मिलेगा, हम खाना खाएंगे, बस यही काम है, नहीं। या फिर हम इतना नहीं करते कि बस हम सिर्फ काम 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 करेंगे, बस बैठेंगे पैसे कमाएंगे, नहीं। एक सोसाइटी कम्प्लेक्स है, हमारे पास कुछ रोल्स है, हमारे राइट्स है, हमारी ड्यूटीज़ है, हर एक चीज़ जो है वो कंप्राइज करती है एक सोसाइटी को। तो हमारी सोसाइटी जो है कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें पॉलिटी भी है, इसमें हमारी इकोनॉमी भी है, इसमें हमारी हर एक चीज़ जो है कंप्राइज करती है, इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस, तो जो हमारे लोग हैं सोसाइटी में वो डिपेंड है एक दूसरे पे, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम विदाउट इंटरडिपेंडेंस एक सोसाइटी नहीं चल सकती। हम नहीं बोल सकते कि हम खुद कमाएंगे भी, हम खुद ही चावल उगाएंगे भी, हम खाएंगे भी, हम बेचेंगे भी, नहीं। बिकॉज वी नीड टू डिपेंड ऑन अदर्स। अगर हम एक काम करेंगे तो कोई और काम करेगा। हम एक ही काम हर एक ही इंसान नहीं कर सकता। सो वी आर इंटरडिपेंडेंट। ए सोसाइटी इज़ ऑलवेज इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि जो सोसाइटी में ह्यूमन बींग्स है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ओके, देन वी हैव सेवेंथ, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, कोऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि एक सोसाइटी जो है उसमें इतना ये नहीं हो सकता कि सिर्फ कोऑपरेशन होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर हम लोग रहते हैं तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होना भी तो लाजमी है ना, क्योंकि लोग ऐसे तो नहीं रह सकते कि बस आपस में अच्छे से रहेंगे, कॉपरेशन से रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। क्योंकि अगर डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट थिंकिंग भी तो है, डिफरेंट नॉर्म्स है, तो जब थिंकिंग डिफरेंट होती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो पैदा होंगे ही। तो इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोसाइटी कि कॉपरेशन होगी तो कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। ओके, देन वी हैव सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सोशल कंट्रोल मीन्स कि एक सोसाइटी में क्या है, एक सोसाइटी में एक कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बस कहीं पे रह रहे तो हमारा जो मन करे हम करेंगे, हम उठ के किसी का कत्ल कर देंगे, हम उठ के कुछ भी कर देंगे जो हमारा मन करे, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि एक सोसाइटी, एक प्रॉपर सोसाइटी जो होती है उसमें कंट्रोलिंग बिहेवियर ज़रूरी है, जैसे कि लॉज एंड कोड्स। जब हमें पता होगा कि नहीं जी ये चीज़ गलत है, हम ये नहीं कर सकते, हमें इस चीज़ के लिए पनिश कर सकते हैं, तो एक कंट्रोल रहता है सोसाइटी में, एक सोसाइटी की प्रॉपर फंक्शनिंग रहती है। एंड सेम दिस इज ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल फॉर्मल कंट्रोल एंड द सेकंड इज इनफॉर्मल कंट्रोल। इनफॉर्मल कंट्रोल मतलब कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, जैसे कि हम बोलेंगे कि नहीं, इट मे बी रिलेटेड टू रिलीजन और इट मे बी रिलेटेड टू सम ट्रेडिशन, कि कोई चीज़ होती है कि नहीं हम ये चीज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हमें पता है कि कुछ सैक्रेड ग्रूव्स है, तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि हम पेड़ पौधे नहीं काट सकते, ये गलत है, ये हमारी ट्रेडिशन के खिलाफ है ना। तो वो चीज़ें इनफॉर्मल में आती हैं कि उससे एक सोसाइटी पे कंट्रोल रहता है। जैसे फॉर्मल कंट्रोल ज़रूरी है, वैसे हमारा इनफॉर्मल कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ वी विल मूव टू कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी, तो ईच सोसाइटी हैड इट्स ओन यूनिक कल्चर शेपिंग द वे ऑफ लाइफ फॉर इट्स मेंबर्स। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम बेसिक यूनिट से स्टार्ट करें, जैसे कि एक फैमिली का अपना एक अलग हम कल्चर नहीं बोल सकते, बट अपने एक अलग इथॉस, अपने एक अलग वैल्यूज़ होते हैं। तो अगर हम फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे, हम एक डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, फिर हम एक स्टेट देखेंगे, तो एक जो है एक कल्चरल एक यूनिकनेस होती है, हर एक जगह की अपनी होती है कि नहीं। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, अगर हम जम्मू स्टे का देखें, वहाँ पे थोड़े कुछ डिफरेंट यूनिक तो होता ही है। अब अगर हम जाएंगे थोड़े से माउंटेनियस एरियाज़ में, तो वहाँ पे हमें थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। तो वो जो चीज़ है वो एक कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। अगर फिर आप इंडिया एज अ होल देखेंगे तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि कितने कल्चर्स हैं हमारे पास, वी हैव सो मैनी डिफरेंट कल्चर्स, बट हर एक पॉलिटिकल यूनिटी के अंडर ही आते हैं। सो एक सोसाइटी जो है उसकी एक अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। ओके, देन वी हैव अनदर वन, इंटरेक्शन एंड अवेयरनेस। इंटरेक्शन एंड अवेयरनेस इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोसाइटी तो ऑल अबाउट पीपल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर है। हम कैसे आपस में एक सोसाइटी कैसे कंप्राइज करेगी, जब हमारे बीच इंटरेक्शंस होंगे। हम कैसे डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे, जब इंटरेक्शंस होंगे। हम कैसे कोई डिसीजंस लेंगे या फिर रूल्स लॉज बनाएंगे, जब इंटरेक्शंस होंगे। तो इंटरेक्शंस होना और अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे बीच इंटरेक्शन और अवेयरनेस नहीं होगी तो सोसाइटी वुड नॉट एग्जिस्ट, सोसाइटी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। क्योंकि एक सोसाइटी डिपेंड या बेस जो है एक सोसाइटी की वो एक इंटरेक्शन ही होती है। ओके, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी। व्हाट इज़ द ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी? ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी क्या है, ये काफ़ी डिफरेंट थ्योरीज दी है डिफरेंट लोगों ने, जो हम देखेंगे एक एक करके।
तो हमारे पास जो पहली थ्योरी है उसे कहते हैं डिवाइन थ्योरी। व्हाट इज इज कॉल्ड एज डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी क्या कहती है? डिवाइन थ्योरी का एक ही मकसद है, वो बोलते हैं कि सोसाइटी को किसने बनाया? गॉड ने बनाया, ऊपर वाले ने बनाया। ओके, डिवाइन थ्योरी का कहना है कि जो एक सोसाइटी है उसे किसने बनाया है? तो इस थ्योरी का मानना है कि गॉड क्रिएटेड ऑल द एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। एनिमेट एंड इनएनिमेट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एनिमेट मतलब होता है लिविंग, एनिमेट मीन्स लिविंग, एंड एनएनिमेट मीन्स नॉन लिविंग। तो इस थ्योरी का कहना है कि जो सोसाइटी है वो किसने बनाई है? वो गॉड ने बनाई है, और गॉड ने ही एनिमेट ऑब्जेक्ट्स भी बनाए और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स भी बनाए इस वर्ल्ड में। सो ही क्रिएटेड द सोसाइटी एज वेल। इस थ्योरी का ये कहना है। ओके, और ये थ्योरी कब आई? ये थ्योरी हमारे पास आई अराउंड 16th एंड 17th सेंचुरीज में। तो आपको बस बेसिक याद रखना है कि डिवाइन थ्योरी क्या कहती है। आपको ये पता होना चाहिए कि डिवाइन थ्योरी कहती है कि एक सोसाइटी जो है वो क्रिएशन ऑफ गॉड है। ओके, देन वी हैव सेकेंड थ्योरी दैट इज कॉल्ड फोर्स थ्योरी। व्हाट इज फोर्स थ्योरी से? फोर्स थ्योरी कहती है कि एक सोसाइटी जो है वो रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फिजिकल फोर्स है। सुपीरियर फिजिकल फोर्स, व्हाट डज इट मीन? ये कहती है कि एक सोसाइटी कैसे बनी? जो भी वीकर लोग थे उनको, जो भी स्ट्रॉन्गर लोग थे उन्होंने सबजुगेट किया। क्या किया? सबजुगेट किया। मतलब इट सपोर्ट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, व्हाट डज इट मीन? कि ये बोलते हैं कि क्या हुआ था कि अगर लोग मिलजुल के रहते थे तो उसमें जो वीकर लोग थे उनको क्या किया? उनको सबजुगेट किया स्ट्रॉन्गर लोगों ने। स्ट्रॉन्गर लोगों ने उनको पीछे छोड़ दिया, और फिर जब स्ट्रॉन्गर लोग आगे आए उन्होंने जो आपस में फैमिलीज़ बनाई या फिर और फैमिलीज़ बनी, जॉइंट बनी, तो ऐसे करके एक प्रॉपर सोसाइटी बनी। किन की वजह से? स्ट्रॉन्गर लोगों की वजह से। तो ये लोग क्या सपोर्ट करते हैं? ये थ्योरी सपोर्ट करती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आपको इस थ्योरी में बेसिक क्रक्स क्या याद रखना है कि फोर्स थ्योरी क्या बोलती है? फोर्स थ्योरी बोलती है कि सोसाइटी जो है वो रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फिजिकल फोर्स है, और ये थ्योरी सपोर्ट करती है किस आइडिया को? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो स्ट्रॉन्गर लोग थे, फिट लोग थे, वही आगे यार उन्होंने सोसाइटी बनाई। ओके, उसके बाद हमारे पास तीसरी जो थ्योरी है दैट इज़ ब्लड रिलेशन थ्योरी। दीज थ्योरीज आर वेरी ईजी। आप लोग मतलब टेंशन नहीं लेना कि आप लोग नहीं समझ पाएंगे, काफ़ी ईजी है। आप लोग बस अगर एक बार इसका क्रक्स याद रखेंगे कि क्या थ्योरी किस चीज़ से रिलेट करती है, तो आप इसको आराम से याद रख पाएंगे। ओके, तो हमारे पास तीसरी जो थ्योरी है वो है ब्लड रिलेशन थ्योरी। तो हमारी ब्लड रिलेशन थ्योरी क्या बोलती है? ब्लड रिलेशन थ्योरी ये बोलती है कि जो हमारे प्रिमिटिव टाइम्स में जो मैन था उसने क्या किया? उसने अपनी फैमिली बनाई। क्या बनाई? अपनी फैमिली। तो फैमिली बनाने के बाद क्या हुआ? जो काफ़ी फैमिलीज़ थी वो आपस में मिल गई, जैसे कि पैट्रियार्कल फैमिलीज़ थी या फिर मैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल मतलब जो हमारे पापा के साइड वाली फैमिलीज़ होती है, या मैट्रियार्कल जो हमारे मम्मा के साइड वाली फैमिलीज़ होती है, वो आपस में मिल गई और उन्होंने एक्सपेंशन किया फैमिली सिस्टम का, और फिर एक सोसाइटी बन गई। और इनका ये कहना है इस थ्योरी का कि हर एक फैमिली में क्या हुआ? एक हेड, एक एल्डेस्ट मेल जो है वो डिसेंट रहता है, जो हेड रहता है फैमिली का। ओके, तो बेसिकली जो ब्लड रिलेशन थ्योरी है इसका ये कहना है, ओके, तो ब्लड रिलेशन थ्योरी को हम दूसरा नाम बोलते हैं पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल थ्योरी भी। ओके, ये याद रख लेना। तो ये थ्योरी बेसिकली क्या बोलती है? ये थ्योरी बोलती है कि क्या हुआ था प्रिमिटिव टाइम्स में, जो लोग, जो मैन जिनकी एक्सेप्शनल फिजिकल स्ट्रेंथ होती थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो अपने फेलो मैन थे उनको ओवरकम किया और उन्होंने अपनी अथॉरिटी दिखाई उनके ऊपर, और ऐसे करके उन्होंने अपनी फैमिली बनाई, फिर और फैमिलीज मिली, ऐसे करके एक प्रॉपर सोसाइटी जो है वो बन गई। ओके, और क्या होता था कि इन फैमिलीज़ में क्या होता था? एक जो एल्डेस्ट मेल होता था डिसेंडेंट, वो उनको एक एक सेंस ऑफ अथॉरिटी और एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन देता था। तो ऐसे करके एक सोसाइटी वजूद में आई। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आप सिंपली याद रखेंगे ब्लड रिलेशन थ्योरी में कि जो भी एक्सेप्शनल फिजिकल स्ट्रेंथ का मैन था, जो भी था, उसने क्या किया? उसने बाकी अपने फेलो मैन पे उनको ओवरकम किया और उन पर एक काइंड ऑफ अथॉरिटी दिखाई, और फैमिलीज आपस में मिली और फैमिलीज मिली, तो ऐसे करके एक सोसाइटी बन गई। ठीक है, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन द ब्लड रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा फोर्थ आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है हमारी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमारी कहती है कि एक सोसाइटी कैसे बनती है? एक सोसाइटी को एक इंसान खुद बनाता है। इट इज़ अ आर्टिफिशियल डिवाइस मेड बाय मैन।
ये थ्योरी कहती है कि सोसाइटी इज़ अ आर्टिफिशियल डिवाइस मेड बाय मैन, कि एक इंसान ने खुद सोसाइटी बनाई। किस लिए? क्योंकि एक इंसान को ज़रूरत लगी कि हमें एक म्यूचुअल इकोनॉमी चाहिए, हमें इकोनॉमी को सर्कुलेट करना है, या हमारी नीड है कि हम आपस में इंटरेक्ट करें। तो एक इंसान ने क्या किया, इंडिविजुअल्स ने म्यूचुअल एग्रीमेंट किए और एक सोसाइटी को क्रिएट किया। ओके, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एज इट से सोशल कॉन्ट्रैक्ट, के इंसान ने एग्रीमेंट किए, आपस में डिस्कशंस किए और एक सोसाइटी को खुद ही क्रिएट किया। एक आर्टिफिशियल डिवाइस है ये, आर्टिफिशियली बनाया। ठीक है। और फिर हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमें देती है एक सोसाइटी की, ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी की, उसे हम कहते हैं एवोल्यूशनरी थ्योरी। क्या बोलते हैं? एवोल्यूशनरी थ्योरी। तो हमारी एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या बोलती है? एवोल्यूशनरी थ्योरी बोलती है कि सोसाइटी कोई ऐसे ही खुद ही नहीं बनी, या फिर इसको किसी ने बनाया नहीं है ऐसे ही कि हमने उठा लिया चलो हम सोसाइटी बनाएंगे तो हमने सोसाइटी बना ली। नहीं, सोसाइटी इज़ नॉट अ मेक, इट इज़ नॉट अ मेक बट द रिजल्ट ऑफ अ ग्रेजुअल ग्रोथ। ये ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ है विद टाइम। और हमें भी पता है कि एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो यही है, क्योंकि हम जानते हैं कि सोसाइटी एकदम से नहीं बन सकती। जैसे हम देखें कि पहले एग्रेरियन सोसाइटीज़ थी, फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इंडस्ट्रीज़ बनाए, या फिर अभी हम देखेंगे हमारे पास कंप्यूटर्स है, हमारे पास लैपटॉप्स है। तो आगे आगे पता नहीं अभी आगे और कितनी डेवलपमेंट होगी। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो सोसाइटी जो है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल एवोल्यूशन, ग्रेजुअल ग्रोथ। ये एकदम से नहीं बन सकती। तो दिस इज़ व्हाट एक्सप्लेन्स द एवोल्यूशनरी थ्योरी। तो ये क्या बोलता है? ये थ्योरी बोलती है कि इट इज़ अ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड। जैसे कि पहले अनऑर्गेनाइज्ड थी हमारी सोसाइटी, आहिस्ता आहिस्ता करके ऑर्गेनाइज्ड बन गई। पहले लेस परफेक्ट थी, आहिस्ता आहिस्ता करके और परफेक्ट हो गई। और भी बहुत सारी चीज़ें जिनमें चेंज आई विद टाइम। तो तभी जाके सोसाइटीज़ आगे और डेवलप हो रही है। और जो फैमिली है वो एक बेसिक यूनिट है किस चीज़ का? यूनाइटिंग ह्यूमंस का। क्योंकि ह्यूमंस किस लेवल पे यूनाइट करते हैं? पहले फैमिली लेवल पे एक फैमिली बनती है, एक फैमिली में ह्यूमंस यूनाइट करते हैं, जैसे हमारे अपने रिलेशंस है, हमारे मदर फादर या ब्रदर सिस्टर आपस में यूनाइट करते हैं। उसके बाद जाके फैमिली और ऊपर जाती है, फिर जैसे कि आफ्टर मैरिज और फैमिलीज़ बनती है, फिर जाके और फैमिलीज़ बनती है, ऐसे करके एक सोसाइटी बनती है। तो इनका कहना है कि जो एक फैमिली होती है, फैमिली एक बेसिक यूनिट होती है जहाँ पे ह्यूमंस क्या करते हैं? यूनाइट करते हैं। तो इन शॉर्ट आप याद रखेंगे एवोल्यूशनरी थ्योरी में, आप जो बेसिक क्रक्स है वो याद रखेंगे कि एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या बताती है कि एक सोसाइटी जो है वो हम एकदम से नहीं बना सकते। वो एक रिजल्ट होती है ग्रेजुअल एवोल्यूशन का, एक ग्रेजुअल ग्रोथ का। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, our next topic is types of societies. Our next topic is types of societies. So what are the types of societies? अगर हम देखें स्टार्टिंग से, so first is foraging society. What do you mean by foraging society? Foraging society मतलब hunters and gatherers. What do you mean by foraging? Hunters and gatherers. तो पहले क्या होता था, जब स्टार्ट हुई, ये दुनिया, अगर हम देखिए हिस्ट्री के थ्रू, तो पहले क्या था? पहले जो ह्यूमंस थे वो हंटर्स एंड गैदरर्स थे। वो क्या करते थे? वो अपना खाना गैदर करते थे जहाँ पे उनको मिल जाता था, चाहे वो फॉरेस्ट में रहते थे, केव्स में रहते थे। वो हंट करते थे एनिमल्स पे और ऐसे ही खा लेते थे चीज़ें। तो वो एक स्टार्टिंग थी हमारी सोसाइटी की, कि सोसाइटी बननी शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद स्टार्ट हुई हमारी पास्टोरल सोसाइटी। वो डू मीन में पास्टोरल मतलब कि उन लोगों ने क्या फिर किया, आहिस्ता आहिस्ता जब डेवलपमेंट हुई, उन्होंने देखा कि हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। उससे उनको फ़ायदे हुए। एक तो उनको प्रोटेक्शन मिली वाइल्ड एनिमल्स से, जब उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, डॉग्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया और बाकी और एनिमल्स को भी। और उन्होंने जैसे कि बाकी एनिमल्स थे उनको खाना भी शुरू किया, फिर उनके पास एक स्टॉक रहा। उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे ताकि वो अपने एनिमल्स को फीड कर सके। ऐसे करके उन्होंने थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी देख लिया, बट प्रॉपर एग्रेरियन नहीं था, बट स्टिल उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप करनी शुरू कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारी हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी आई। हॉर्टिकल्चरल मतलब उन्होंने फ्रूट ट्रीज़ को ग्रो करना शुरू कर दिया। तो उनको आहिस्ता आहिस्ता उनकी डेवलपमेंट हुई। फिर हमारी एग्रीकल्चरल सोसाइटी आई। एग्रीकल्चर मतलब अब प्रॉपर हमारे पास क्या हुआ, जब हॉर्टिकल्चर सोसाइटी थी तो हमारे पास उतने जो फार्म इक्विपमेंट्स नहीं थे या उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बस वो ग्रो कर लेते थे अपने खाने के लिए। बट जब एग्रीकल्चरल सोसाइटी आई तो उन्होंने सेटल करना शुरू किया। उनको लगा कि नहीं, अगर रिवर प्लेन्स है तो यहाँ पे हमारा अच्छा ग्रोथ है। उन्होंने रिवर प्लेन्स के साइड्स में सेटलमेंट शुरू कर, जैसे कि हम देखते हैं हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो वो क्या थी?
वो एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी ही थी, क्योंकि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, सेटलमेंट स्टार्ट किए, उन्होंने और डेवलपमेंट की, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमें क्या चाहिए अपने एग्रीकल्चर को बेटर करने के लिए। उन्होंने फर्टिलाइज़र्स को शुरू किया यूज़ करना, उन्होंने फार्म इक्विपमेंट्स को डेवलप किया ताकि वो बेटर क्या कर पाए, बेटर एग्रीकल्चर कर पाए। तो ऐसे करके जो है सोसाइटीज़ आहिस्ता आहिस्ता क्या हुई, डेवलप होना शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हमारा आया उसके बाद, लाइक इन 1880s 1850s, उस अराउंड क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो उन्होंने फिर क्या किया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी शुरू हो गई। इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब अब हमारे पास बेटर इक्विपमेंट्स आए, अब हमने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया। अब हम किस तरफ आए, अब हम सिर्फ एग्रीकल्चर पे नहीं रहे, अब हमने स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो उसके बाद क्या हुआ, अभी जो हमारा टाइम चल रहा है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गई, हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए, अभी हमारे पास सिर्फ हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स नहीं करते, अब हम सर्विसेज भी देते हैं। तो ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी सोसाइटी है वो डेवलप होती गई, और अभी आगे भी होगी, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि सोसाइटी जो है वो एक डायनामिक प्रोसेस है, सोसाइटी कोई स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। तो हम एक एक करके देखते हैं अब टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़। तो फर्स्ट वन, एज आई एक्सप्लेन टू यू, हंटिंग एंड गैदरिंग, जिसे हम फोरेजिंग सोसाइटी भी कहते हैं। ये क्या है, ये स्मॉल स्केल सोसाइटीज़ थी, काफ़ी छोटी छोटी सोसाइटीज़ थी ये, जो रिलाई करते थे हंटिंग एनिमल्स पे, फिशिंग पे, या फिर गैदरिंग वेजिटेशन पे। इनका बेसिक काम यही था। और इसमें क्या था, इसमें बिल्कुल हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें जो था, इसमें एक डिवीजन ऑफ लेबर जो था, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर था, और एक सोशल इनइक्वालिटी थी। सोशल इनइक्वालिटी कि वहाँ पे ऐसा नहीं था कि ओके ये मैन है ये विमेन है, तो विमेन कम काम करेगी मैन कम करेगा, या फिर वो अंदर रहेगी वो बाहर जाएगा, नहीं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें बिल्कुल सोशल इनइक्वालिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। ये एगलिटेरियन थी। क्या थी, एगलिटेरियन। वहाँ पे क्या था, हर कोई इक्वल काम करता था। तो everyone was required to assist in hunting for food and share what they discover in order to secure their collective survival। वहाँ पे जो काम था वो होता था कलेक्टिव सर्वाइवल पे, कि हर कोई काम करेगा, हर कोई गैदर करेगा, फिर एक ही जगह लाते थे, शेयर करते थे, और हर कोई सर्वाइव करे, उस पे काम होता था। ठीक है, तो वो हमारा हंटिंग एंड गैदरिंग था, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी सोसाइटीज़ थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास्टोरल सोसाइटीज़ आ गई। पास्टोरल सोसाइटीज़ में क्या हुआ, पास्टोरल सोसाइटीज़ रिलाइड ऑन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने डोमेस्टिकेट शुरू कर किया एनिमल्स को करना। तो ये पीपल क्या थे, ये नोमैडिक थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे फास्ट पास्चर्स के लिए, ताकि वो अपने एनिमल्स को पानी पिला सके, खाना खिला सके। तो इनको क्या हुआ, इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, उस वजह से इनकी प्रॉपर सेटलमेंट्स नहीं थी, इनकी प्रॉपर सिविलाइजेशंस नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ, इनका लाइक रहता था सेटलमेंट, बट सिर्फ कुछ टाइम के लिए, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फिर जब वहाँ पे उनके पास्चर्स क्लियर हो जाते थे, या फिर वाटर सोर्स इनका नहीं रहता था, तो ये लोग दूसरी जगह पे जाते थे। तो उसके बाद हमारा क्या हुआ, उसके बाद हमारा आया हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज़। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज़ हमारी आई। तो उसमें क्या हुआ, उसमें इन्होंने क्या किया, जो भी लोग थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता डेवलप किया, क्या, ग्रो करना और कल्टिवेट करना प्लांट्स को। तो पहले क्या था, पहले जब कोई रीजन डिप्लीट हो जाता था वो दूसरी जगह पे जाते थे, बट अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सेटलमेंट्स करनी शुरू की। अब उन्होंने हंटिंग और गैदरिंग छोड़ी, अब वो लार्जली डिपेंड करते थे किस पे, सेटलमेंट्स पे। अब वो एक ही जगह रहते थे, अपनी सेटलमेंट्स में रहते थे, अपनी सेटलमेंट में ही वो प्लांट्स को ग्रो करते थे, अपने एनिमल्स को रखते थे, और वहीं पे अपने घर बना के वहीं पे रहते थे। तो उसके बाद मतलब प्रॉपर घर नहीं होते थे, बट बस थोड़े बहुत लाइक मडी या ऐसा कुछ भी, जो भी थोड़ा बहुत उनका अपना रहता था, तो वो उन्होंने बट आहिस्ता आहिस्ता सेटलमेंट स्टार्ट कर दी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारी आई एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ हमारी आई तो प्रॉपर सेटलमेंट शुरू हो गई फिर हमारी सोसाइटी में। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ ने क्या किया, इन्होंने परमानेंट टूल्स देखे सर्वाइवल के, क्या देखे, परमानेंट टूल्स देखे। और अराउंड 3000 BCE क्या हो गया, एक्सप्लोजन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी आई, जिसको हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कहते हैं। क्योंकि लोगों ने क्या देखा, फार्मिंग देखी, फार्मिंग में जो पॉसिबल जो भी था, प्रॉफिटेबिलिटी जो भी थी, वो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता लर्न करनी शुरू की, फार्मर्स ने। इन्होंने देखा कि कौन सा फील्ड है जो हमारे क्रॉप्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या चाहिए, हमें पानी चाहिए, पानी ज़रूरी होना चाहिए, हम वहाँ पे जाके रहेंगे। हमें और क्या चाहिए, हमें थोड़े कुछ मैन्यूअर्स चाहिए, फर्टिलाइज़र्स चाहिए, जिससे हमारे जो एग्रीकल्चर है वो बेटर ग्रोथ करेगा। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया, और इन्होंने सोचा कि नहीं, हमें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए फार्म इक्विपमेंट्स होना, क्योंकि अगर हमारे पास फार्म इक्विपमेंट्स होंगे हम अच्छे से एग्रीकल्चर ग्रो कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे प्लोज है डिगिंग के लिए, बाकी मेटल की चीज़ें हो या स्टोन का हो, इन्होंने आहिस्ता से डेवलप करना
शुरू किया ताकि ये क्या कर पाए, बेटर एग्रीकल्चर कर पाए। और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, ट्रेड और कॉमर्स भी शुरू कर दिया इन्होंने कि लाइक जैसे हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं कि कोई कुछ ग्रो करता है वो दूसरे को देता है, फिर वो और कुछ ग्रो करता है वो तीसरे को देता है। तो ऐसे करके इन्होंने प्रॉपर सोसाइटीज़ को स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारी इन बिटवीन आई फ्यूडल सोसाइटीज़। फ्यूडल सोसाइटीज़ किस चीज़ को बोलते हैं, अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ तक क्या था कि जो लोग थे वो बस अपना अपना काम कर रहे थे, हर कोई इक्वल था, डिवीजन ऑफ लेबर भी प्रॉपर था। बट फिर क्या हुआ, जब आहिस्ता आहिस्ता ये फ्यूडल सोसाइटीज़ जब आई, इनका जब इंट्रोडक्शन हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि एक स्ट्रिक्ट हायरार्किकल सिस्टम आया पावर एंड किसका, पावर का, जो किस बेस पे होता है, लैंड ओनरशिप बेसिस पे। जैसे कि हमें पता है, जैसे कि एक लैंड है, कोई इसका ओनर है तो वो क्या करता था, कोई पीजेंट है वो उसको बोलता था आप इस पे ग्रो करो, बट उसकी जो ओनरशिप है वो एक फ्यूडल लॉर्ड के पास रहती थी। किसके पास, फ्यूडल लॉर्ड, इसलिए हम इसको फ्यूडल सोसाइटी बोलते हैं क्योंकि इसमें फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। और जो ये क्या होता था, ये हायरार्किकल होता था कि ये फैमिली में ही पास ऑन होती थी ये पावर्स। और लोगों ने क्या किया, अब जो कोई फ्यूडल लॉर्ड, जैसे कि कोई अमीर होता था, जैसे कि ज़मींदार टाइप है ना, वैसा कोई होता था, वो क्या करता था, वो बोलता था कि हम आपको अपना लैंड देंगे, आप इस पे ग्रो करो, हम आपको थोड़ा सा देंगे आपके सर्वाइवल के लिए, तो बाकी जो भी है वो आपको हमें देना पड़ेगा। और हम आपको थोड़ी सी प्रोटेक्शन भी देंगे एनिमीज से, हम आपको थोड़ा सा फूड भी देंगे, और रहने के लिए हम आपको थोड़ा सा छोटा मोटा घर भी दे देंगे, बट आपको क्या करना है, आपको हमारे लैंड पे काम करना है। तो उसमें इससे क्या हो गया, इससे जो है वजूद में आई हमारी फ्यूडल सोसाइटीज़। फ्यूडल सोसाइटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन इक्वालिटीज़ बढ़ गई। क्या बढ़ गई, सॉरी, तो फ्यूडल सोसाइटीज़ में क्या हो गया, फ्यूडल सोसाइटीज़ में हमारी काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई, क्योंकि अब इक्वालिटी नहीं रही सोसाइटी में जब फ्यूडल सोसाइटीज़ आई। क्योंकि जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन्होंने अपने अंदर कंट्रोल ले लिया। इसमें आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, कैपिटलिज्म आ गई। कैपिटलिज्म मतलब कि लोगों ने अपना कंट्रोल किया। जो कुछ थोड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे या अमीर होते थे, वो क्या करते थे, वो गरीबों को बोलते थे आप हमारी ज़मीन लो, आप पीजेंट्स हो, आप बस इस पे काम करो, हम आपको कुछ थोड़ा बहुत दे देंगे, बाकी ओनर्स हम ही है। तो ऐसे क्या हो गया, इनइक्वालिटीज़ इंट्रोड्यूस हो गई। ओके, तो उसके बाद हमारी आ गई इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्या आ गई, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी सिंपली जब 18th सेंचुरी आई, यूरोप ने क्या किया, यूरोप में एक ड्रामेटिक राइज हो गया टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन का, इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो गई बहुत ज़्यादा। जैसे कि जब हमें पता ही है यूरोपियन कंट्रीज़ में अराउंड 1880s नहीं 1850s 1860s के अराउंड क्या हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बननी शुरू हो गई है बहुत हद तक। तो उसकी वजह से क्या हो गया, काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, टास्क्स बढ़ गए, काफ़ी ज़्यादा लोगों को लेबर मिला। तो उस वजह से क्या हो गया, और काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स भी आ गई। क्या आ गई, काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स। तो जो उस टाइम पे वर्क था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, पर्सन, जो काम था वो काफ़ी ज़्यादा पर्सन एंड एनिमल बेस्ड बन गया। क्या बन गया, पर्सन एंड एनिमल बेस्ड बन गया। तो उसी दौरान क्या है, जेम्स वाट ने क्या किया, स्टीम इंजन को डेवलप किया, आई मीन इन्वेंट किया। तो जो क्या करता था, वर्क ऑफ 12 हॉर्सेस बाय इटसेल्फ। तो जो काम था वो काफ़ी हद तक आसान हो गया। पहले जो हमें टाइम लगता था काम में, वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। और यही टाइम था 18 अराउंड 60s का टाइम था, जब टेलीग्राफ इन्वेंट हो गया, जब इंजन्स इन्वेंट हो गए, जब टेलीग्राफ, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो डेवलप हो गई इसी अराउंड जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो सोसाइटी है वो और एडवांस्ड हो गई। अब हमारी सोसाइटीज़ पुरानी सोसाइटीज़ नहीं रही, छोटी मोटी सोसाइटी जो बस थोड़ा बहुत काम करते थे। अब हमारी जो सोसाइटी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई। अब हमारे पास मिल्स है, हमारे पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ है, जिनके थ्रू हम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जिनके ज़रिए हम काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी हमारी मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी थी। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, जो हमारी अभी की है दैट इज़ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब क्या हो गया, अब हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स नहीं करते, अब हमारी जो सोसाइटी है अब वो बन गई इंफॉर्मेशन सोसाइटी। क्या बन गई, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जो हमारी अभी की है, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं डिजिटल सोसाइटीज़। क्योंकि अभी हमें पता है सब कुछ डिजिटल है। हम जैसे कि ऑनलाइन आपको टीचिंग कराते हैं, या फिर हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इनफैक्ट हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन दिस टाइम, एवरीथिंग इज़ डिजिटल। तो इसलिए जो अभी की हमारी सोसाइटीज़ हैं इनको डिजिटल सोसाइटीज़ भी कहते हैं।
तो अभी जो हमारी सोसाइटी, हम सिर्फ मटेरियल गुड्स प्रोडक्ट नहीं करते, अब इस टाइम पे हम इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज भी देते हैं। जैसे कि पहले हम लिमिटेड होते थे, अगर हमने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की तो हमारे पास लिमिटेड चीज़ें थी कि हम कहाँ बेचें, हमें मार्केट ढूंढना है। बट अभी जो हमारे पास डिजिटल सोसाइटी है, हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर मेरे पास कुछ सर्विसेज है, आई नो हाउ टू टीच, सो आई कैन टीच डिजिटली एंड माई वीडियोज़ कैन गो एनी वेयर, यू नो। तो हमारे पास अभी प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा है, हम सर्विसेज ईजिली दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास अब डिजिटल मेथड्स आ गए, हम अब डिजिटली काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। तो अभी की जो हमारी सोसाइटी है, जो पोस्ट इंडस्ट्रियल है, इसको हम डिजिटल सोसाइटी कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, अभी हमारे पास यूनिट फर्स्ट में और 3-4 लेक्चर्स आएंगे जिसमें हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप नए हैं हमारी चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ भी सजेशंस है आपकी तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं हमें, सो दैट वी विल इम्प्रूव। ओके देन, ओके, खुदा हाफिज़।